तुम और तुम्हारे बीच ये स्क्रीन का होना या फ़ोन एडिक्शन का होना इस चीज़ को दिखाता है कि ब्रो, तुम्हारे गोल के अंदर अब वो दम नहीं है, ना तुम्हारे अंदर उसको पूरा करने की इच्छा है। यकीन मानो क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर वो आग होती गोल को पूरा करने की, तो ये फ़ोन कभी बीच में ना आता है। एक बात मेरी याद रखो, कभी भी फ़ोन दौड़ के आपके सामने नहीं आता और ना वो अपने आप चलना शुरू करता है आपकी आँखों के सामने कि ले भाई मैं अपने आप रील चल जाता हूँ, तू देख ले मेरे को। ऐसा नहीं होता है। आप ही होते हैं, आपकी ये अपने हाथ होते हैं जो इस फ़ोन को उठाते हैं, आपकी आँखें होती हैं जो इसको देखती हैं, आपका दिमाग होता है जो देखने के बाद भी इसको दूर नहीं रख पाता है। फिर भी ये बोलता है कि नहीं, अभी मुझे और देखना है। फिर एक टाइम के बाद जब रात को सोने से पहले जब आपको रियलिटी दिखती है कि मैंने पूरे दिन में क्या किया, तब आपको समझ में आता है कि भाई साहब मैंने ये क्या कर दिया। तब भी आपका यही दिमाग होता है जो आपको समझाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो ये एक टाइप से देखिए कि कितना दोगलापन है आपके अंदर बसा हुआ है। और सपने सपने 30 मार खा वाले कि भैया करोड़पति बनना है मुझे, और मुझे इतनी महंगी गाड़ी चाहिए, मुझे इतनी अच्छी लड़की चाहिए, मुझे इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल देना है अपने घर वालों को। क्या लगता है इतनी वैल्यूएबल चीज़ क्यों मिलेगी एक ऐसे इंसान को जो 2 कौड़ी का होगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर आप वैल्यूएबल हैं तो आपको उस वैल्यू की चीज़ ज़रूर मिलेगी। आप अपनी लाइफ में अभी जहाँ हैं, आप जिस भी लाइफ में जी रहे हैं अभी, आप अपनी औकात के अनुसार जी रहे हैं। अगर आपको बात कड़वी लगे तो लगनी चाहिए, अगेन मैं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ऐसी जीवन चल रहा है आपका, और मैं कोई बड़ा वो नहीं हूँ, मेरा भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं चल रहा है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, कोई हमें बचाने नहीं आने वाला, ना घरवाले, ना भगवान। इकलौता दुनिया का इंसान है और इकलौते 2 हाथ हैं जो तुम्हें बचाएँगे, वो हैं तुम्हारे दोनों हाथ। अभी मैं दूसरा दिखा नहीं सकता हूँ, उससे कैमरा पकड़े हुए हूँ। और दुनिया का एक ही दिमाग है जो तुम्हें कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा, वो है तुम्हारा ये दिमाग। सो जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल ले लो इस पे। और प्रॉब्लम वाली बात ये नहीं है कि तुम फ़ोन चलाते हो, प्रॉब्लम वाली बात ये है कि तुम फ़ोन चलाना नहीं चाहते फिर भी चलाते हो। ये तुम्हारा दिखाता है कि तुम्हारा कितना कंट्रोल है अपनी चीज़ों के ऊपर। और सपने करोड़पति वाले क्या, चपरासी वाले सपने पूरे नहीं होने वाले हैं ऐसे। देश में इतनी बेरोज़गारी है और मेहनत करना नहीं है और सपने करोड़पति वाले देखना है। सबसे बुरी कैटेगरी होती है ये वाली कि सपने देखते हैं और कुछ कर नहीं पाते, लेजी और एम्बिशियस वाली कैटेगरी अगर ज़्यादा अच्छे से बताऊँ तो। सो करना क्या है इसके लिए? करना ये है कि ये फ़ोन है, फ्लाइट मोड पे डालो, साइड में फेंको और चुपचाप अपना काम करो। कोई कॉल नहीं, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इन दोनों को हटा दो और हो सके तो क्रोम को भी हटा दो। मुझे और तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि क्रोम पे क्या होता है और क्या-क्या हो सकता है। हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन हम बहुत कुछ करना नहीं चाहते ना, बात तो यही है। हम बस अपने आप को एक ऐसा डोज़ देना चाहते हैं, हम अपना आपको एक प्लेज़र का ऐसा शॉर्टकट देते हैं, जिससे हम कभी अपने गोल पर पहुँचकर तो वो प्लेज़र और सैटिस्फैक्शन ले नहीं पाते। चूतियों की तरह पड़े-पड़े वो सैटिस्फैक्शन मिलता है, तो क्यों करेगा कोई मेहनत? अगर तुम्हें मेहनत करने के बाद उदाहरण के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए मिल रहे हैं और तुम्हें कोई लेटे-लेटे 1 लाख रुपए दे देगा, तो तुम क्यों करोगे मेहनत? ऑब्वियस सी बात है, तुम क्या, कोई भी नहीं करेगा, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं करेगा मेहनत। लेकिन एक बात याद रखिए, वो 1 लाख रुपए हैं, वो यूँ समझ लीजिए कि वो सिर्फ़ ऐसे हैं कि वो सिर्फ़ 1 मिनट के लिए एग्ज़िस्ट करेंगे। 1 मिनट के बाद वो ऑटोमैटिकली खाक हो जाएँगे जलकर। तो आपको 1 लाख रुपए तो मिल गए, लेकिन 1 मिनट के लिए, जिसमें भी आप उनमें से एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं कर सकते, तो क्या मतलब है ऐसे पैसों का? ये बहुत बड़ा उदाहरण था। अगर समझ में आया है तो आपकी बुद्धि भी चलती है, वरना आपका दिमाग भी सड़ चुका है इंस्टाग्राम चला-चला के, जो इतनी छोटी-सी बात नहीं समझ पा रहा है। तो चीप प्लेज़र को बाय-बाय बोलो। हमेशा एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करो और उसको अचीव करने की कोशिश करो। आई नो थोड़ी-सी विल पावर सबकी कमज़ोर हो चुकी है आज के टाइम में, बट ऐसा नहीं है, हम वही लोग हैं, हम वही मर्द हैं जो तलवार लेके जंग में जाते थे, लड़ते थे। सामने पता होता था कि मौत है, आज हम मर जाएँगे, आज हम नहीं बचेंगे, फिर भी हम लड़ते थे। क्यों? अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने ऑनर में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में। तो आज कहाँ गई वो सेल्फ रिस्पेक्ट? आज कहाँ गया वो ऑनर? जब उठ के फ़ोन चलाते हो फिर चूतियों की तरह खुद को कोसते हो। अब कोई नहीं रहा ऑनर, जब खुद की हरकतें देखते हो कि मैं ये करता हूँ, तो
शर्मा जाते हो, खुद से नज़रें नहीं मिला पाते हो। और एक बात और मेरी सुनिए, अगर आप जो भी फ़ोन में करते हो ऊपर से नीचे तक ए टू जेड, अगर कल को वो चीज़ आपके माता-पिता को, आपके दोस्त को पता चले तो क्या आप शर्मिंदा महसूस करेंगे? अगर करेंगे तो ये बहुत ही डिसरिस्पेक्ट की बात है, बहुत ही आत्मसम्मान गिरने वाली बात है। ये खुद को थोड़ा-सा खुद का ईगो हर्ट होना चाहिए कि मैं ये क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ? मुझे ये नहीं करना चाहिए। सो आपके गोल को पाने का मैं नहीं बोल रहा ये इकलौता तरीका है, लेकिन ये कुछ तरीकों में से एक तरीका है और ये उसकी शुरुआत है कि आपको अपने गोल की तरफ जाना है इस 6 स्क्रीन का यूज़ करके, इसका गुलाम बन के नहीं। इसका गुलाम बनोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। देश की ऐसी हालत है, चपरासी की नौकरी तक नसीब नहीं होगी, फिर तो बहुत दूर की बात है। और दूसरों को करोड़पति देख बनने से पहले, देखने से पहले और सपना देखने से पहले एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा कि उसके लिए कितनी मेहनत चाहिए और मैं कितनी कर रहा हूँ और मैं कितनी कर सकता हूँ। आप एक दिन मेहनत करके देखिए और फिर उसके बाद गोल सेट कीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने सपनों में खोना और ये ख़्याली पुलाव पकाना अपने दिमाग में कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है आपके लिए, आपके माता-पिता के लिए। उन्होंने आपको इसलिए पैदा नहीं किया है कि आप इस चूतिया सी 6 इंच की स्क्रीन से हारें, जो कि अजीवित चीज़ है, जो कुछ नहीं कर सकती अपने आप में। और मैं तो कह रहा हूँ, मेरे लिए सबसे शर्म की बात यही होती है हमेशा कि मैं खुद ही होता हूँ वो इंसान जो खाई में ढकेलता हूँ और फिर ही कोसता हूँ। तो ये सबसे गलत बात होती है। मैं कहता हूँ प्लीज़ तुम लोग सब लोग काम करो। एक वही चीज़ है जो तुम्हें सक्सेस की ओर ले जा सकता है। हाँ, और अगर इस चेंज का सही यूज़ करो तो ज़रूर तुम बहुत कुछ बन सकते हो। लेकिन अगर इसके गुलाम बन गए ना तो कहीं नहीं जाओगे। मित्र मानो ये बात। तुम लोग को बस काम करने की ज़रूरत है। काम से मतलब मेरा एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें गोल की साइड ले जाए। और कुछ नहीं, दुनिया में कोई नहीं तुम्हें बचाने वाला, इकलौता तुम हो जो तुम्हें बचाओगे। ना तुम्हारे माता-पिता, ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारे भगवान आएँगे। भगवान सिर्फ़ तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, जो तुम्हें विचार देता है। क्या लगता है यही तो भगवान होता है जो तुम्हें एक थॉट दिया, अब तुम उस पे काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। भगवान तुम्हें कोई पकड़ के काम नहीं करवाएगा, ना भगवान तुम्हारे लिए काम करके देगा। एक तुम ही है जो काम करोगे। तुम्हारे मन में गोल के लिए जो आता है करने के लिए बस करो। सही हो गलत हो वो तुम्हें करने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बस तुम काम करो। बस तुम अपनी सक्सेस की ओर बढ़ते रहो दोस्त। क्योंकि एक यही चीज़ है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है, एक यही चीज़ है जो तुम्हारे सपने तुम्हें पूरे करा सकती है, एक वही चीज़ है जो तुम्हें एक वैल्यूएबल इंसान बना सकती है और तुम्हें वैल्यूएबल चीज़ ला के दे सकती है। एक तुम्हें बेटर लाइफ स्टाइल दे सकती है, एक तुम्हारे माता पिता को बेटर लाइफ स्टाइल दे सकती है। तुम्हारे माता पिता ने बहुत कष्ट देखे हैं, बट अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें और कष्ट दिखवाना है या फिर तुम्हें एक बेटर लाइफ स्टाइल देनी है। सो दोस्त, काम करो, एक यही चीज़ है जो तुम्हें सक्सेसफुल बना सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़ दें। मेरे उस एटलीस्ट वर्जन के लिए छोड़ दें जो कभी-कभी इतना समझाने के बाद खुद उस ट्रैप में फँस जाता है। तो यहीं तक था वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।